मोहनदास करमचंद गांधी, बलवंत राय मेहता, केबी सहाय, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कृष्णानंद राय, प्रमोद महाजन इत्यादि में क्या सामान्य बात है। भारतीय राजनीति के वो चेहरे हैं जिनकी हत्या कर दी गई, परंतु एक नाम जो बाहर है वह लाल बहादुर शास्त्री का है। क्योंकि आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए उनको आधिकारिक तौर पर सूची से बाहर रखा गया है। शेष जितने भी लोग हैं उनकी हत्या हुई है। इनमें से दो नाम और स्पष्टता से लेते हैं, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ये वो दो लोग हैं जिनकी मृत्यु प्रधानमंत्री रहते हुए हुई है। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कल इस सूची में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी जुड़ सकता था। कोशिश भी ऐसी ही हुई थी, परंतु प्रभु की कृपा और लोगों के आशीर्वाद के चलते कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। लेकिन कल जो हुआ उससे पूरा देश शर्मसार अवश्य हुआ है। लोकतंत्र का रोना रोने वाले कांग्रेस ने कल बनाना रिपब्लिक वाला कार्य किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको बताऊंगा कि कैसे कल प्रधानमंत्री के काफिले के साथ जो हुआ वो कोई भूल नहीं थी, अपितु जानबूझकर किया गया एक षड्यंत्र था। बुधवार को एक बड़ी सुरक्षा चूक के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसे रहे। कथित प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले का मार्ग तब अवरुद्ध किया जब वह पाकिस्तान के साथ लगने वाली हुसैनी वाला सीमा पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री के फिरोजपुर में निर्धारित कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा, जिसमें उन्हें 42,750 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की आधारशिला रखनी थी और एक रैली को भी संबोधित करना था। इस घटना के बाद गृह मंत्रालय ने इस गंभीर सुरक्षा का संज्ञान लेते हुए चूक के लिए पंजाब सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उसे इस सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है। इतनी बड़ी घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा, आज पंजाब में हुई इस घटना इस बात का ट्रेलर है कि कांग्रेस पार्टी कैसे सोचती है और काम करती है। लोगों द्वारा बार बार ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस पागलपन के रास्ते पर आ गई है। कांग्रेस के शीर्षस्थ लोगों ने जो किया उसके लिए भारत के लोगों से उसे माफी मांगनी चाहिए। स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री को अपनी जान बचने पर मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना पड़ा। समाचार एजेंसी एएनआई ने भटिंडा एयरपोर्ट से रिपोर्ट के हवाले से बताते हुए कहा कि हवाई अड्डे पर अधिकारियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा, अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जीवित लौट आया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक सुरक्षा चूक थी? कोई भी इंसान जो समझदार है वह बता देगा कि ऐसे घटनाओं के पीछे की हकीकत क्या है। लेकिन सारी घटना का सार अगर निकाला जाए तो वह यह है, कल्पना कीजिए कि एक राज्य के सीएस और डीजीपी प्रधानमंत्री के काफिले को एक निश्चित मार्ग का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ाते हैं और प्रदर्शनकारियों को एक ही समय में उसी मार्ग तक पहुंचने की अनुमति भी देते हैं। कल पंजाब में यही हुआ है। एकदम फिल्मी स्टाइल में हत्या करने की तर्ज पर सारी घटनाएं होती चली गई। भाजपा ने भी पंजाब में कांग्रेस और उसकी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जहां प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाया जाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। पंजाब की कानून व्यवस्था इस कदर टूट गई है कि डीजीपी का दावा है कि वह पीएमओ और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के ब्यौरे को सुरक्षा मुहैया कराने में असमर्थ है। पंजाब में प्रशासन की स्थिति ऐसी है कि एक सुरक्षा रन, एक प्रोटोकॉल जिसका पालन राज्य को करना होता है को ध्वस्त कर दिया गया ताकि प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाया जा सके।
आखिर पुलिस ने खालिस्तानियों को क्यों बताया कि प्रधानमंत्री का रूट क्या है? हम ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय किसान संघ ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को उसके कार्यकर्ताओं ने रोक दिया था। टाइम्स नाउ से विशेष बातचीत करते हुए भारतीय किसान संघ बीकेयू क्रांतिकारी के प्रमुख सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि 12 से 13 किसान संगठनों ने विरोध करने का फैसला किया क्योंकि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कोई समिति नहीं बनाई थी। दोपहर के करीब हमें पता चला कि पीएम भटिंडा से सड़क मार्ग से आ रहे हैं। रैली के पास एक बड़ा हेलीपैड था और पुलिस ने कहा कि वह सड़क मार्ग से आ रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा कि पुलिस झूठ बोल रही है और पीएम हवाई मार्ग से आ रहे हैं, इसलिए हमने रास्ता साफ नहीं किया। हमने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप समझिए कि प्रधानमंत्री उस फ्लाईओवर पर अटके हुए थे जहां से 15 से 20 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है और किसी भी तरीके से हमला करके 2 मिनट में सब कुछ नष्ट किया जा सकता था। फ्लाईओवर से किसी भी घर की छत से बैठा स्नाइपर नरेंद्र मोदी को मारने में सक्षम था। ये सारी जेम्स बॉन्ड किस्म की हरकतें कभी भी हंसते हुए देश को रुला सकती है। कल ये घटना हुई और कांग्रेस के दलाल ट्विटर पर हाउस द जोश पूछने लगे। अब खैर भारत ने भी संयुक्त रूप से मिलकर जवाब दिया कि प्रधानमंत्री तो ठीक है पर कांग्रेस अब ठीक नहीं रहेगी। कल जो घटना हुई उसमें सबसे ज्यादा बदनामी कांग्रेस की हुई और ये नुकसान के रूप में भी बदल सकता है। जिस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या ऐसे आपातकालीन स्थिति में हुई हो, वह कैसे सुरक्षा में चूक कर सकती है? क्या यह घटना कांग्रेस द्वारा प्रायोजित थी? क्योंकि किसी भी स्थिति में जनता अब यह तो जान गई है कि कांग्रेस के बस में कुछ नहीं है। कल कांग्रेस के नकारेपन को पूरे देश ने देख लिया है। पंजाब पर एक पुराना दाग भी है और यहां बात 1984 की हो रही है। यह वह वर्ष है जब एक और प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी। चंद खालिस्तानियों के कारण एक पूरे समुदाय को नफरत का पात्र बनना पड़ा। आने वाले चुनावों में कांग्रेस को करारा जवाब मिलना तय है।